गाइस, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों के साथ एक रियलिटी जो भी कहानी है वो एक लड़की है, लड़की की है, चाहे मेरी ले लो चाहे किसी और की लड़की ले लो। जब कुंवारेपन में होती है, माँ बाप के घर में कुछ भी होता है तो वो सुख मतलब बिना उफ करे, यानी कि बिना कुछ कहे, जो भी माँ बाप, देखो माँ बाप किसी के ये नहीं कहते हैं कि घर में जो है सो है, बच्चे खा भी लेते हैं, एडजस्ट भी कर लेते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन वही जैसे ही ससुराल जाती हैं, उनकी शादी होती है, शादी होते ही उनके पता नहीं कौन से पंख लग जाते हैं, कौन सी सींगें लग जाती हैं, मुझे भी नहीं पता है कि वहाँ जाके उनको कूलर के बिना नींद नहीं आएगी, एसी के बिना नींद नहीं आएगी। क्या अपने घर में कभी ये चीज़ अपने माँ बाप से लड़कियाँ जिक्र करती हैं? माँ बाप के यहाँ जैसे भी होगा, गरीबी होगी अमीरी होगी, जो भी होगा वो एडजस्टमेंट कर लेंगी, वहाँ एक आवाज़ तक चूँ तक नहीं करेंगी। लेकिन ससुराल जाके चाहे पति से जाके हो चाहे किसी से भी जाके हो, वहाँ हर तरीके से ज़्यादा अगर माँ बाप, क्या माँ बाप डांटते नहीं हैं? माँ बाप भी डांटते हैं, पर उनकी बात बुरी नहीं लगती है। क्यों? उनके माँ बाप ने डांटा है। लेकिन सास ससुर तो कौन से माँ बाप होते हैं? लोग यही तो सोचते हैं। अरे उनको ये नहीं पता है, अगर अपने माँ बाप के यहाँ आप एडजस्ट करना सीखा है, वही चीज़ अगर अपने घर में एडजस्ट करना सीख लोगी ना, तो वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। अगर यही चीज़ अगर आपके घर में अगर सास ससुर हो या आपकी, चलो आपके मम्मी पापा, क्या आपको बचपन में डांटा नहीं होगा? आपके मम्मी पापा ने आपको मारा नहीं होगा? मारा भी होगा, पीटा भी होगा, डांटा भी होगा, आप रोए भी होंगे, फिर भी थोड़ी देर में हंस खेल के बराबर किए। लेकिन अगर वही सास ससुर कोई बात कह देते हैं ना, तो लड़कियों को इतनी बुरी बात लगती है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी अपने घर को चलाती हूँ, मैं भी अपने परिवार को देखती हूँ। हमारा परिवार तो इतना बड़ा है, हम भी देवर जेठ 3 लोग हैं, देवर जेठानी 3 लोग हैं। आज तक अपनी बड़ी बहन के दर्जा के अलावा मैंने उनको तू तड़ा के भी नहीं बोला। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी एक छोटे से घर की हूँ। अगर छोटे घर के आगे बड़े घर में मान लो आ भी गए, तो क्या उनसे यही चीज़ कहूँगी मेरे को एसी के बिना नींद नहीं आती, मेरे कूलर के बिना नींद नहीं आती? अरे माँ बाप है, अगर कोई भी बात डांटते हैं ना, लेडीज़ों को फट से दहेज के प्रति खड़ी हो जाएंगी। हमारे माँ बाप ने ये दिया है, तुमने ये मांगा है, जबकि यूपी में तो लेन देन भी मना कर दिया गया। हम जानते हैं कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ जो अपनी जो थिंकिंग है ना, अपनी थिंकिंग थोड़ा बदलो। जब बदलोगे ना, मान लो थोड़ी देर अगर नहीं बदलना चाहते हो, आपने अपने माँ बाप के यहाँ कितने दिन गुजारोगी? 15 साल, 20 साल, 25 साल, उससे ज़्यादा घर में नहीं बैठारेंगे। एक न एक दिन किसी घर भेजेंगे ज़रूर। शादी होगी दूसरे घर जाओगी, घर जाके क्या घर वहाँ बनाने जाते हो या उजाड़ने जाते हो? ये तो चॉइस आपको करनी है ना। अगर आप के माँ बाप, सब लोग, सबके माँ बाप सबको डांटते हैं फटकारते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन्हीं बहनों से कहना चाहूँगी कि अपनी थिंकिंग को बदलो, बदलने के अनुसार अपने परिवार को समझने की कोशिश करो कि हमारा पति है या परिवार है जो भी है, वो अगर एक परिवार छूटता है तो दूसरा परिवार मिलता है। अगर एक माँ बाप छूटते हैं ना तो दूसरे माँ बाप मिलते हैं। अगर जैसे आपने वहाँ उनके माँ बाप के डांट को आपने इग्नोर करना सीखा ना, अगर यहाँ भी इग्नोर करना सीख जाओगे ना, तो परिवार नहीं, एक वो कहते हैं ना पेड़ की जो जड़ें होती ना मजबूत, उस तरीके का परिवार खड़ा रहेगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई बोल के चला जाए। परिवार में ये एकता होती है, लेकिन आजकल ये रह ही नहीं गया है। लेकिन फिर भी मैं उस महिलाओं से, उस बेटियों से जिसकी शादी होने वाली है, प्लीज़ ससुराल जाके सींग मत लगाओ। जैसा शुरू में आपने कंप्रोमाइज़ करना सीखा ना, अपने माँ बाप के यहाँ जो दिया है वो खाया है, जो जैसे रहा वैसे कंप्रोमाइज़ किया। हाँ, थिंकिंग इतनी रखो कि अगर ये चीज़ हमारे घर में नहीं है ना, कोशिश करूँ कि वो चीज़ हम लोग कहाँ से स्ट्रगल करना सीखो ना, स्ट्रगल करो। उसके बाद आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल करो कि मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, ना कहनी पड़े। सास ससुर डांटते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उसके पीछे आपको कोई लाठी मारता है तो उसके पीछे उनका स्वार्थ छिपा होता है। उनका स्वार्थ नहीं छिपा होता है, आपकी ज़िंदगी संवारते हैं वो। अगर कोई बात घर में होती है ना, तो बैठ के दोनों पक्ष की बात सुनो,
दोनों पक्ष की बात सीखे। जब घर में माँ बाप हैं तो बोलो पापा वो ऐसा है कि ये चीज़ गलत हो रही है, इस चीज़ को सुधारो। ये चीज़, ये पापा जी, ऐसा नहीं कि बच्चे गलती करते हैं, बड़े भी गलती करते हैं, तो उस चीज़ को बैठ के अगर संभालोगे ना तो परिवार हमेशा खुशी होकर चलेगा। लेकिन अगर ईगो आ गई ना तो ईगो से घर नहीं चलता, परिवार उजड़ जाता है। खासकर उस महिलाओं के या लड़कियों की जो शादी होने वाली है। हमारा भी परिवार है, ऐसा नहीं कि हम छोटे परिवार से हम अकेले अकेले हो, हमारा आदमी अकेला हो तो हम अकेले लेके चले हों। हमारा तो जॉइंट फैमिली है, हम भी तो अपने इतने बड़े परिवार से हो। सब लोग अपनी अपनी जगह पे कर रहे, खा रहे, प्यार से रह रहे। अभी हमारे यहाँ तू तड़ा के भी हमारे घर में नहीं हुआ। हम लोग भी अपना परिवार चला रहे हैं, तो अपना ऐसा मत करो कि किसी घर में। पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? जो मतलब सही साड़ है वो तो चल रहा, लेकिन जो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब आवाज़ उठाती हैं, उठा भी नहीं पाती हैं। बहुत वो ससुराल वाले इतना टॉर्चर करते हैं, हर जुल्म भी सह रही हैं, लेकिन उफ तक नहीं करती कि हमारे पति को कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप गलत कर रहे हो ना, उनकी कोई सुनने वाला है ही नहीं। इसलिए तो अपनी थिंकिंग बदलो और अपने सास ससुर को ना अपने माँ बाप समझो। बुढ़ापा में वही अच्छा एक चीज़ बताना, माँ बाप क्यों होते हैं? और बुढ़ापा के लिए सहारा के ही लिए तो पैदा करते हैं, नहीं तो हम तुम कहाँ होते? हम तुम होते नहीं होते। अगर वो भी सोचते ना तो हम भी नहीं होते। हम भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी दूसरे जगह हमको भेजा है। अरे वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे भी करके खाएं। मैं अपने घर की कंडीशन बता दूँ ना, रो मारूंगी। लेकिन फिर भी बहुत ऐसी बहनें हैं ना, सास ससुर को ना ऐसे धुतकार देती हैं। अनाथ आश्रम, जो पैसे वाले हैं वो अनाथ आश्रम भेज रहे हैं। अरे थोड़ा सा शर्म कर लो, माँ बाप हैं। और देवी देवता दूसरे दूसरे ढूंढने जाते हो, घर में जो देवी देवता बैठे होते हैं ना, उनमें जोत बत्ती नहीं लगती है। अरे उनको जब एक रोटी एक कपड़ा नहीं दे सकते हो तो मंदिर मस्जिद में तुम देवी देवता माता पिता को ढूंढोगे जाके? अरे माता पिता तुम्हारे खुद के देवी देवता घर में बैठे हैं। अरे उन्हीं का आप देखभाल कर लो ना, दुनिया जन्नत मिल जाएगी। लेकिन लोग नहीं करते हैं। बीवी आ गई, कुछ लोग हर तरीके के लोग हैं, लेकिन कम से कम गलत और सही के देखो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेडीज़ के लिए। मैं ये वीडियो लेडीज़ के लिए ही बना रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें उस महिलाओं को जो ससुराल में जाके ना सींग लगा लेती हैं। अगर उन महिलाओं को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ये रियलिटी है। तो अपने माइंड को, अपने थिंकिंग को चेंज करो, चेंज करने की ज़रूरत है।